अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास यूनिट 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास नेचर के अंदर जो रेडिएशंस आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, जो कि कंटिन्यूसली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को की शेप चेंज करने में या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आपके पास जो है वो नेचर चेंज होने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके पास प्ले कर रही होती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पास एक्चुअली में कंपसेस वगैरह किसी फॉरेस्ट एरियाज में, जंगली इलाकों में किस वजह से आपके पास जो है वो कंपसेस भी जो है वो वर्किंग नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात की जाएगी जिसके अंदर आपके पास जो है ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे जो कि इंसान की हेल्थ के ऊपर या किसी भी टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड इंपैक्ट्स आपके पास क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उनकी डेथ भी आपके पास हो सकती है। कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्स में मौजूद हैं जो कि कंटिन्यूसली कुछ ऐसी रेडिएशंस हमारे पास निकाल रहे होते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्मफुल हो सकती हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है वो नॉलेज में इजाफा करेगा, और इसके साथ साथ ये बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी means refer to the word natural mean to say कि in the nature, or in and if you say in the radioactivity mean to say कि a type of radiations, a type of rays which emit from any certain type of element or any particle। कि आपके पास किसी भी पार्टिकल में से अगर कुछ रेज आपके पास एमिट होती हैं, सो इट मीन्स कि वो एक्चुअली में आपके पास रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि रेडिएशंस आपके पास जो है वो एमिट कर रहा है कंटिन्यूसली। तो एक्चुअली आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी रेफर्स ये करता है कि किस तरह से आपके पास किसी भी एलिमेंट में रेडिएशंस की एमिशन जो है वो परफॉर्म हो रही होती है नेचुरली। अगर नेचुरली बात की जाए सो इट मींस कि आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स नेचर में मौजूद हैं जो कि कंटिन्यूअसली अपनी डिके कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पास जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी हो रहा होगा जिसकी वजह से जो है वो अपनी बजाते खुद उसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म होगा, जिसके रिजल्ट में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाय इटसेल्फ काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके पास यूनिवर्स में कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं नेचुरली, क्योंकि उनके अंदर कुछ इस तरह के आपके पास जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, वेरी करते हैं, जो कि एक्चुअली में बगैर किसी स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस के आपके पास जो है वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से रेडियो एक्टिविटी का, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का? वो आपके पास आया हेनरी बैक्यूरेल ने, कि आपके पास 1896 में इसने फर्स्ट ये ऑब्जर्व किया कि देयर आर सम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, इन द नेचर, दैट बाय इटसेल्फ कंटिन्यूसली एमिटिंग अ टाइप ऑफ रेडिएशंस, कि उनकी उसमें से कंटिन्यूसली आपके पास जो कुछ ऐसी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं जो कि एज ए रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो लिविंग थिंग्स के ऊपर बैड इंपैक्ट्स भी क्रिएट करती हैं, और इन सम हाउ दे आल्सो गिव सम बेनिफिट्स टू द लिविंग थिंग्स। सेकेंडली आपके पास मैरी क्यूरी और इसका हस्बैंड था, एक्चुअली उसने आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फाइंड आउट किए। फिर पहले तो आपके पास हेनरी बैक्यूरेल ने ये बताया कि देयर आर सम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो कि कंटिन्यूसली आपके पास जो है वो रेडिएशंस एमिट कर रहे होंगे। तो बाद में ये चीज़ हमें पता चली कि यस देयर आर सम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमारे पास मैरी क्यूरी ने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाए, जिसके अंदर आपके पास यूरेनियम और पोलोनियम आपके पास ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि आपके पास इंट्रोड्यूस करवाए गए फॉर द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट एक स्टेप, एक कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट को दिया, जिसकी बेस पर आपके पास जो है वो ये रेडिएशन टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक आगाज हुआ, और आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर काफ़ी रेंज में ये टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक डेंजर लेवल तक आपके पास जो है वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी भी लिविंग थिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो वट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जरा इसको हम सम अप करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, सो इट मींस कि दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नाउ इन अनस्टेबल सिचुएशन। जाहिर सी बात है, अगर वो स्टेबल है सो इट मींस कि जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर अगर एक एटम स्टेबल कंडीशन में है, सो इसका मतलब ये है कि ना तो वो अब उसकी अपनी मर्जी की, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है या रिलीज करना चाहता है, अगर आप उसे फोर्स करेंगे। अदरवाइज अगर किसी भी
एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप अगर पुट कर दें या फिर किसी एटम के शेल्स में एक वेकेंट सीट मौजूद है इलेक्ट्रॉन की, सो इट मींस कि दैट टाइप ऑफ एलिमेंट और दैट टाइप ऑफ एटम इज नाउ इन अनस्टेबल सिचुएशन, इन अनस्टेबल स्टेट। यही वजह है कि आपके पास ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये एक अनस्टेबल स्टेट में आपके पास मौजूद होते हैं, जो कि आपके पास कंटिन्यूसली स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस को एमिट करते हैं। क्या स्टेबल होने के लिए आपके पास जो है इन रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ताकि जो है वो स्टेबल हो सके। बट वो रेडिएशंस एमिट करते 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 एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं टाइप, क्योंकि उनकी हाफ लाइफ गुजरती है। हाफ लाइफ गुजरने के बाद उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है और वो फिर एक शेप से दूसरे शेप में आपके पास जो है वो चेंज हो जाता है। उनके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस आपके पास आती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, जिसके अंदर आपके पास एक एटम जो है आपके पास कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट कर रहा है, सो इट मींस आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि दैट एलिमेंट इज नाउ एन अनस्टेबल सिचुएशन। अनस्टेबल सिचुएशन में अगर आपके पास कोई भी एटम या पार्टिकल होगा तो वो आपके पास रेडिएशंस को एमिट करेगा, कंटिन्यूसली आपके पास उन रेडिएशंस को एमिट करता रहेगा अनटिल इट विल बिकम स्टेबल। थर्डली आपके पास जो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, कि जिसके आपके पास एक एलिमेंट, अनस्टेबल एलिमेंट जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट करता रहता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस, कि वो स्टेबल हो जाए। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास जो कि बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स, बीटा और गैमा रेज हैं। ये एक्चुअली में आपके पास पार्टिकल्स हैं और गैमा, जो कि आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिवली आपके पास किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से आपके पास एमिट हो रही होती हैं। यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाकर आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने एक लेड बॉक्स लिया, क्योंकि यू हैव टू हैंडल विद केयर। आपके पास वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो काफी हाई लेवल तक आपके पास रेडिएशंस एमिट कर सकते हैं। सो इसलिए हम जो है इसको एक लेड ब्लॉक के अंदर रखते हैं ताकि उसको स्पेसिफिक एरिया तक ही महदूद रखा जा सके। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेट्स सपोज यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास मौजूद है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा इन द सेम डायरेक्शन। बट यहां पर क्या किया हमने, ये जो क्रॉसेस आपको नजर आ रहे हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मीन टू से के इनटू द पेपर आपके पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कि नॉर्थ आपके पास यहां पर है और साउथ आपके पास बोर्ड से उस तरफ है, तो नॉर्थ से रेडिएशन आपके पास साउथ की तरफ जा रही है। और इस सिचुएशन के अंदर आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। डिफ्लेक्शन शो इस वजह से करेंगे क्योंकि आपके पास अल्फा पार्टिकल्स और बीटा रेज जो हैं आपके पास, बीटा पार्टिकल्स दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इट मींस कि दे आर ऑफ सम ऑपोजिट टाइप ऑफ नेचर, कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। बट यहां पर एक ऐसी रेज मौजूद है जो कि आपके पास बगैर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन आपके पास मूव कर गई हैं। तो इस तरह की रेज को हमने नाम दिया गैमा रेज। फर्स्ट जो आपके पास अल्फा रेज है और जो बीटा रेज सेकेंडली आपके पास जो है, ये दोनों इस तरह की रेज हैं जो कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हुई हैं और इन्होंने अपनी प्रेजेंस का आपको यकीन दिलाया कि देयर आर सम टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर कंटिन्यूसली एमिटिंग फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पार्टिकल रख दिया है, मैं रेडियो एक्टिव सोर्स रखा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकल रही, रेज निकल रही हैं। क्योंकि वैसे अगर ओवरव्यू किया जाए आपके पास किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकलने वाली रेडिएशंस को हम किसी भी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ये भी पॉसिबल है कि अगर आप उसको ओपनली ऑब्जर्व करें तो आपके ऊपर जो है वो कैंसर तक जो है इंसान को या किसी भी लिविंग ह्यूमन थिंग को, आपके पास लिविंग थिंग को हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो रेज निकलेंगी वो तो आपके पास स्ट्रेट मूव कर रही होंगी, बट इफ यू हैव टू स्टडी द टाइप ऑफ द रेज दैट आर एमिटिंग फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स, सो यू हैव टू डिस्कस इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। के आपके पास जो रेज होंगी वो एक्चुअली उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन शो करेंगी और एज ए रिजल्ट हमें पता चलेगा कि उस सोर्स में से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं एक्चुअली दे आर ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज। तो ये एक्चुअली में आपका एक सम अप कॉन्सेप्ट था जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने ये भी आपको बताया कि किस तरह से आपके पास नेचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, क्योंकि दैट आर सम टाइप ऑफ अनस्टेबल और उनकी जो उम्र है वो मिलियंस ईयर्स में होती है, मिलियंस ट्रिलियंस ईयर से वो वहां पर मौजूद होते हैं और वहां पर वो आने वाले भी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो आपके पास जो है वो इस तरह से रेडिएशंस एमिट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर ट्राइंग टू बी अ स्टेबल न्यूक्लियाई। जब तक वो रेडिएशन एमिट करते रहेंगे जब तक वो आपके पास स्टेबल ना हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन जहां पर आपके पास जो है वो एक कंप्लीट एक सिनेरियो मौजूद हो कि जहां पे आपके पास रेडिएशंस एमिट हो रही हैं एंड यू हैव डिटेक्टेड दैट टाइप ऑफ रेडिएशंस, तो इस तरह की रेडिएशंस जो है एक्चुअली आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अंदर लाई करती हैं।
बट अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूज आपको देता चलूं कि अगर नेचर के ऑपोजिट अगर आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह हम कर सकते हैं कि किस तरह कि जैसे आपके पास नागासाकी और हिरोशिमा पर आपके पास जो है वो एटम बम का अटैक किया गया था और वहां पर काफी सालों तक और यहां तक कि आज भी कहा जाता है कि वहां पर अभी भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन मौजूद हैं और वहां पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल अनकंफर्टेबल आपके पास लाइफ वहां पर गुजारी जा रही है एज वेल यूक्रेन में जो कि आजकल आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक टॉपिक एक न्यूज़ आप सुन रहे हैं वहां पर भी आपके पास न्यूक्लियर प्लांट्स थे मल्टीपल न्यूक्लियर प्लांट्स जिसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर कुछ एक ऐसा मिस हैपन हुआ कि वो ब्लास्ट कर गया और वहां से आपके पास इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकली इतने ज़्यादा आपके पास वहां पर एक टाइप ऑफ यू कैन से कि एक वबा फैल गई एक वायरस इस तरह वायरस की तरह फैल गई वो रेडिएशंस के वो अभी तक वो इलाका जो है वो कंप्लीटली वेकेंट है वहां पर किसी किस्म की जो है वो रिहाइश पॉसिबल नहीं है इतनी ज़्यादा वहां से आपके पास रेडिएशंस इमिट हुई दैट आर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल्स क्योंकि उनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सो इट मीन्स कि आप एक्चुअली जो है वो क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली आर्टिफिशियली आप रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं तो ये आज का एक लेक्चर था जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड था आई होप सो आपको जो है आज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें खुदा हाफिज